हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट, दैट इज जनरल मैनेजर। दोस्तों, जनरल मैनेजर जो होता है रेलवे का, जो जोन्स होते हैं उसके ओवरऑल इंचार्ज होते हैं। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है दोस्तों रेलवे के हायरार्की में। रेलवे के हायरार्की में सबसे पहले, जैसे आप सभी जानते हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते हैं। चेयरमैन को आज की डेट में चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो सीईओ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चेयरमैन के अंडर में मेंबर्स होते हैं जो कि रेलवे बोर्ड में ही बैठते हैं। तो दीज टू आर द एपेक्स लेवल। इसके अलावा जो जोन्स होते हैं, जो रेलवे के जो 17 जोन्स हैं दोस्तों, उसमें हर जोन में एक जनरल मैनेजर पोस्ट होते हैं। एंड ही इज इन चार्ज ऑफ द कंप्लीट जोन। उनके अंडर में जितने भी डिविजन्स होते हैं दोस्तों, तो डिविजन्स के जो इंचार्ज होते हैं, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि डीआरएम होते हैं। तो डीआरएम इज बेसिकली अंडर जीएम। तो जीएम इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द जोन। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, जीएम इज इन चार्ज ऑफ द होल जोन। ही मैनेजेस ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवे इन द जोन। इनके अंडर में रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं दोस्तों, रेलवे के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, टेक्निकल सर्विसेज हैं जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एस डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। ऑल दीज डिपार्टमेंट्स और उनके जो भी इंचार्ज होते हैं, ही इज दे आर अंडर जी। ही इज ए सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी लेवल पोस्ट होता है, लेवल 17 का जो पोस्ट होता है, ही इज ए सेक्रेटरी लेवल ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवेज। और इंडियन रेलवेज में जो जितने भी ग्रुप ए सर्विसेज हैं, उनमें से ये इनका सिलेक्शन होता है। जैसे इंडियन रेलवेज में जो एक आईआरएससी होता है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल का जो IRSEE, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए इंडियन रेलवे सिग्नल सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स। मैकेनिकल के लिए IRSME। स्टोर्स के लिए IRSS स्टोर सर्विसेज। IRTS होता है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, जो इसके थ्रू आते हैं। और IRAS, दैट इज, ये टी गलत हो गया है दोस्तों, IRAS अकाउंट सर्विसेज होता है रेलवे में। और एक पर्सनल सर्विसेज होता है, पर्सनल इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज। तो ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी सर्विसेज होते हैं, उनमें से कोई एक ग्रुप ऑफिसर बनता है। आज की डेट में दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इन सभी पोस्टों को मर्ज करके IRMS बना दिया है, दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। और जो जीएम होता है, वो पोस्ट तो वही जीएम का रखी है इन्होंने, लेकिन इसको भी IRMS कैडर बोल दिया गया। तो जो लेवल 16 के जो पोस्ट होते हैं, लेवल 16 का जो IRMS पोस्ट होता है, वो अब आज के डेट में जीएम होता है। तो ये इन सभी सर्विसेज को मर्ज कर दिया गया। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अभी और लाऊंगा दोस्तों, जिसमें हम IRMS के बारे में ऑलरेडी थोड़ी बहुत चर्चा की गई है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम। जीएम इज वेस्टेड विथ इमेंस पावर्स इन रेलवे। इनके पास बहुत सारा पावर होता है, जितना ट्रांसफर, पोस्टिंग, टिल सिलेक्शन ग्रेड। सिलेक्शन ग्रेड मतलब जो एक तरह से ये सीनियर DPO लेवल तक का जो ऑफिसर होता है, उसका उसका जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, वो जीएम खुद करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स होता है। फाइनेंशियल पावर्स जो टेंडर्स होता है, टेंडर 500 करोड़ का टेंडर वो खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट पावर, बहुत बड़ी पावर होती है। इसके अलावा जो स्टाफ रिलेटेड केसेस होते हैं दोस्तों, रेलवे में जितने भी स्टाफ से रिलेटेड केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की मेजर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होती है, अगर कहीं फंसी हुई है, तो वो केसेस नॉर्मली तो डीआरएम लेवल तक हो जाता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस हैं, जैसे डीकैटेगराइज कोई हो जाता है, और उसमें भी अगर कुछ डॉक्टर ने लिख दिया है उल्टे पुल्टी चीजें, तो जीएम हैज द ओवरऑल पावर टू से। उस जीएम के पास कंप्लीट एक से होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, टोटल जो लेवल 16 के पोस्ट हैं रेलवे में, टोटल 29 पोस्ट हैं। और 29 का बाइफर्केशन देख लेते हैं। जो 17 जोन हैं, उसमें एक एक जनरल मैनेजर होते हैं। इसके अलावा जो रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जैसे RCF है, RCF कपूरथला है, MCF है, और इसके अलावा DLW बनारस है। इन सभी के जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, वो भी जनरल मैनेजर्स होते हैं, तो वो एक 9 पोस्ट है। इसके अलावा जो NFR होता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो गुवाहाटी जिसका हेडक्वार्टर है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन विंग है, उसका भी एक जीएम होता है, तो वो एक पोस्ट है दोस्तों। इसके अलावा रेलवे बोर्ड में जो एक सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, वो भी एक जीएम लेवल का ही पोस्ट होता है। और एक एडिशनल मेंबर प्लानिंग होता है, वो भी एक जीएम लेवल पोस्ट होता है। दिस इज व्हाट इज द जीएम का। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जब आप, अगर आप जोन में काम करेंगे, तो जब जोन में एवरी ईयर जो डिविजन्स होते हैं, तो वो डिविजन्स का एनुअल इंस्पेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल रेलवे है,
सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे के अंडर में भुसावल एक डिवीजन है। भुसावल का मान लीजिए कि जीएम इंस्पेक्शन होगा, तो जीएम इंस्पेक्शन भुसावल के जो डीआरएम होते हैं वो जीएम इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हैं, और जीएम जो है वो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो ओके है क्या रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो एक तरह से जीएम उस सेक्शन को जब देख लेते हैं तो उस सेक्शन को सर्टिफाई कर दिया जाता है कि हाँ उस सेक्शन का जीएम इंस्पेक्शन हो गया है। दैट मीन्स दैट सेक्शन इज गुड एनफ फॉर ऑल द एक्टिविटीज। वो सेक्शन ठीक ठाक है, उसके जितने एसेट्स हैं उसको ओवरहॉलिंग कर दी गई है, जो भी रिप्लेसमेंट होना है वो रिप्लेसमेंट कर दिया गया। तो मोटा मोटा देखा जाए तो जीएम इंस्पेक्शन के टाइम में उस सेक्शन का थोड़ा सा बहुत अच्छा फोकस करता है रेलवे, एंड दैट सेक्शन बिकम्स वेरी गुड। और उस इंस्पेक्शन में जितने भी प्रिंसिपल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं पीसी, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, वो साथ में जीएम के रहते हैं। जैसे पीसीओएम हो गए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, जो जितने भी डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जोन में जो बैठते हैं, उन सभी को जीएम लेके आते हैं और सभी लोग मिलकर पूरा इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है जब आप रेलवे में अगर काम करते होंगे या रेलवे कि वो वर्किंग को अगर देखते होंगे तो जीएम इंस्पेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जीएम से रिलेटेड जो बेसिक ओवरव्यू था वो मैंने दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड जो भी आप टॉपिक्स वीडियो चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।